नमस्ते। गीता एवं गीता प्रवचन के अध्ययन में आज 47वें भाग में मैं आपका पुनश्च स्वागत करती हूँ। निष्काम भक्ति के प्रकार और पूर्णता। विनोबा जी कहते हैं, सकाम भक्त हमने देखा, अब निष्काम भक्त देखें। उनके दो प्रकार हैं, एकांगी और पूर्ण। एकांगी के भी 3 प्रकार हैं। उनमें पहला प्रकार है आर्त भक्तों का। आर्त होता है आर्द्रता ढूंढने वाला, भगवान के लिए रोने छटपटाने वाला। जैसे नामदेव, वह इस बात के लिए उत्सुक व्याकुल रहता है कि कब भगवान का प्रेम पाऊंगा, कब उसके गले लगूंगा, कब उसके चरणों में अपने को डालूंगा। प्रत्येक कार्य में वह यह देखेगा कि उसमें हार्दिकता है या नहीं, प्रेम है या नहीं। दूसरा प्रकार है जिज्ञासुओं का। आजकल अपने देश में इस श्रेणी के भक्त बहुत नहीं हैं। इस कोटि के भक्तों में कोई गौरी शंकर पर बार बार चढ़ेंगे और मरेंगे, कोई उत्तर ध्रुव की खोज में निकलेंगे और अपनी खोज के फल कागज पर लिखकर उन्हें बोतल में बंद कर पानी में छोड़कर मर जाएंगे, कोई ज्वालामुखी के गर्भ में उतरेंगे। लेकिन अभी तो हिंदुस्तानियों के लिए मौत एक हौवा बन बैठी है। परिवार के भरण पोषण से बढ़कर कोई दूसरा पुरुषार्थ ही नहीं रहा। जिज्ञासु भक्त के पास अदम्य जिज्ञासा होती है। वह प्रत्येक वस्तु के गुणधर्म की खोज करता है। मनुष्य जैसे नदी मुख से अंत में सागर को पा लेता है, उसी तरह वह जिज्ञासु भी अंत में परमेश्वर को प्राप्त कर लेगा। तीसरा प्रकार है अर्थार्थियों का। अर्थार्थी का अर्थ है प्रत्येक बात में अर्थ देखने वाला। अर्थ का मतलब पैसा ही नहीं, बल्कि हित, कल्याण। किसी भी बात की जांच करते समय वह उसे इस कसौटी पर कसेगा कि इसके द्वारा समाज का क्या कल्याण होगा। वह देखेगा कि मैं जो कुछ कहता हूँ, लिखता, करता हूँ, उससे संसार का मंगल होगा या नहीं। निरुपयोगी अहितकर क्रिया उसे पसंद नहीं आएगी। संसार के हित की चिंता करने वाला कितना बड़ा महात्मा है वह। जगत का कल्याण ही उसका आनंद है। जो प्रेम की दृष्टि से समस्त क्रियाओं को देखता है वह आर्त, ज्ञान की दृष्टि से देखता है वह जिज्ञासु, और सबके कल्याण की दृष्टि से देखता है वह अर्थार्थी। ये तीनों भक्त है तो निष्काम, परंतु एकांगी है। एक कर्म के द्वारा, दूसरा हृदय के द्वारा, तीसरा बुद्धि के द्वारा ईश्वर के पास पहुंचता है। अब रहा पूर्ण भक्त का प्रकार। इसी को ज्ञानी भक्त कहना चाहिए। इस भक्त को जो कुछ दिखता है सो सब परमेश्वर का ही रूप है। कुरूप, सुरूप, राजा, रंग, स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी, सर्वत्र परमात्मा से के ही पावन दर्शन। नर नारी बाळे अवघा नारायण, ऐसे माझे मन करी देवा। नर नारी बालक सभी नारायण हैं, ऐसा मेरा मन बना दो हे प्रभु। संत तुकाराम की ऐसी प्रार्थना है। हिंदू धर्म में जैसे नाग पूजा, हाथी की सूंड वाले देवता की पूजा, पेड़ों की पूजा आदि पागलपन के नमूने हैं, उनसे भी अधिक पागलपन का कमाल ज्ञानी भक्ति में दिखता है। उनसे कोई भी क्यों न मिले, उन्हें चींटी से लेकर चंद्र सूर्य तक सर्वत्र एक ही परमात्मा दिखता है, और उनका हृदय आनंद से हिलोरे मारने लगता है। मगतया सूखा अंत नाही पार, आनंद सागर हिलावती। फिर उसे अपार सुख मिलता है, आनंद से उसका हृदय सागर हिलोरे मारने लगता है। ऐसा जो यह दिव्य और भव्य दर्शन है, उसे भले ही आप भ्रम कहें, परंतु यह भ्रम सौख्य की राशि है, आनंद की निधि है। गंभीर सागर में उसे परमेश्वर का विलास दिखाई देता है। गौ माता में उसे ईश्वर का वात्सल्य नजर आता है। पृथ्वी में उसकी क्षमता, सहनशीलता दिख पड़ती है। निरभ्र आकाश में उसकी निर्मलता, रवि चंद्र तारों में उसका तेज और भव्यता दिख पड़ती है। फूल में उसकी कोमलता और दुर्जनों में अपनी कसौटी करने वाला परमेश्वर दिखता है। इस तरह एक ही परमात्मा सर्वत्र रम रहा है, यह देखने का अभ्यास ज्ञानी भक्त किया करते हैं।
ऐसे करते करते वह ज्ञानी भक्त एक दिन ईश्वर में ही मिल जाता है। 7वें अध्याय के कुछ श्लोक पढ़ेंगे। 20वां श्लोक चल रहा है। कामैस्तैस्तैरुतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। जिन जिन मनुष्यों का ज्ञान सांसारिक कामनाओं के द्वारा नष्ट हो चुका है, वे लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूर्व जन्मों के अर्जित संस्कारों के कारण प्रकृति के नियमों के वश में होकर अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धयार्जितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जैसे ही कोई भक्त जिन जिन देव देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को उन्हीं देव देवताओं के प्रति स्थिर कर देता हूँ। सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनं नीहते लभते च तत्कामान मय्येव विहितान्वितान्। वह भक्त सांसारिक सुख की कामनाओं से श्रद्धा से युक्त होकर उन देवी देवताओं की पूजा आराधना करता है और उसकी वह कामनाएं पूर्ण भी होती है, किंतु वास्तव में यह सभी इच्छाएं मेरे द्वारा ही पूरी की जाती है। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को प्राप्त वह फल क्षणिक होता है और भोगने के बाद समाप्त हो जाता है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धय परं भावं जानन्तो ममाव्ययम्। बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अप्रकट परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म लेने वाला समझते हैं, इसलिए वह मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी स्वरूप के परम प्रभाव को नहीं समझ पाते। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृत मूढ़ो अयं नाभिजानाति लोको मामजं व्ययम्। मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित रहता हूँ। इसलिए यह मूर्ख मनुष्य मुझ अजन्मा अविनाशी परमात्मा को नहीं समझ पाते। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, मैं भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी प्राणियों को जानता हूं, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, संसार में सभी प्राणी इच्छा द्वेष आदि द्वंद्वों से उत्पन्न मोह के कारण जन्म लेकर पुनः मोह को प्राप्त होते हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्व मोह निर्मुक्ता
भजन्ते माम दृढ़व्रता। परंतु जिस मनुष्य ने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तथा उसके सभी पाप पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं, वह दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति करके मोह आदि द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विद्दु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जो मनुष्य मेरी शरण होकर वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने की इच्छा करता है, ऐसे मनुष्य उस ब्रह्म को, परमात्मा को और उसके सभी कर्मों को पूरी तरह से जानता है। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मनुष्य मुझे अधिभूत संपूर्ण जगत का कर्ता, अधिदैव संपूर्ण देवताओं का नियंत्रक और अधियज्ञ संपूर्ण फलों का भोक्ता इन व्याख्या के सहित जानता है और जिसका मन निरंतर मुझ में स्थित रहता है, वह मनुष्य मृत्यु के समय में भी मुझे जानता है। सप्तमोध्याय संपूर्णम। श्री कृष्णार्पणम।